हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई जस्ट होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। एंड गाइस, मैं आज उस मुद्दे पर बात करने वाली हूँ जिस मुद्दे की बातें की बहुत सारी चर्चा हो रही है यूट्यूब पर स्पेशली। एंड ये ना बहुत ही कंट्रोवर्सी की वीडियोस जो है ना, मतलब इस टॉपिक के रिलेटेड वो इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि जब भी आप यूट्यूब खोलोगे ना, बस दो ही नाम आपको सामने देखने के लिए मिलेंगे। वो है सचिन मनीषा एंड नेहा आशीष तिवारी का। तो गाइज, इस वीडियो के थ्रू है ना, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बस अपना जो पर्सपेक्टिव है, जो अपने थॉट्स है, वो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। और जब नेहा आशीष तिवारी की जब एंगेजमेंट हुई थी, तब भी मैंने आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर की थी और मैंने बताया था कि कैसे एक वीडियो को ना, मतलब विडो भी है, उनकी एक डॉटर भी है नेहा की, फिर भी उनको है ना मतलब एक्सेप्ट किया सुमित महल की फैमिली ने एंड सुमित महल ने। एंड जल्दी ही उनकी शादी होने वाली थी और मतलब होगी भी आगे। और ये वाली सारी बातें चल ही रही थी और उनकी शादी के सब चीजें, तैयारियां वगैरह ये सब चलने ही वाली थी और उतने में धमाका हो गया। एंड आप लोगों ने भी वीडियोस उनकी देखी ही होगी। तो मुझे तो ना गाइस, सच बोलूं ना, कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब जब भी यूट्यूब खोलती हूँ तो इसने कुछ नया टॉपिक छेड़ दिया, उसने कुछ नया बोल दिया। तो कुछ लोग नेहा की साइड ले रहे हैं, कुछ लोग सचिन की साइड ले रहे हैं। तो मैं तो भाई यही बोलना चाहूंगी कि हर वक्त है ना, लेडीज ही गलत नहीं होती है, औरत की ही गलती नहीं होती है। और कुछ लोगों ने तो है ना, मतलब सचिन को द हीरो बना दिया है। मतलब इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं ना, जैसे कि उसने कोई मेडल जीत लिया इंडिया के लिए। तो सब लोग इतना बोल रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, मतलब इतनी सारी बातें हो रही है और एक ही बंदी को ना मतलब टारगेट किया जा रहा है। हो सकता है कि उनकी भी गलती हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी की भी साइड नहीं ले रही हूँ। लेकिन ये क्या है ना, जब तक आपको पूरी बातें पता ना हो तब तक है ना, मतलब यूट्यूब पर आकर कुछ भी बकवास नहीं करनी चाहिए और भेड़ की चाल चल कर किसी एक को ब्लेम करना, किसी एक के बारे में कुछ भी गलत शलत बोल देना, तो वो सब अच्छी बातें नहीं होती है। और इसीलिए मैंने खुद भी अभी तक कोई भी वीडियो नहीं लाई थी, क्योंकि हर रोज, हर घंटे, हर मिनट है ना कुछ नया देखने के लिए मिल रहा था। और जो मनीषा है उनके साथ में तो बहुत ज्यादा गलत हुआ है। लेकिन मुझे ना गाइस, बस एक ही चीज खटक रही थी और वही चीज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए ही ये वीडियो बनाई है मैंने। कि मुझे ना गाइस एक चीज समझ में ही नहीं आई, अगर ऐसा कुछ था भी और अगर ऐसा कुछ मनीषा को पहले पता भी चला था या उनको शक भी था अपने हस्बैंड पर, तो उन्होंने ये सब चीजें पहले ही क्यों नहीं रोकी? और चलो नहीं रोकी तो कोई बात नहीं, लेकिन एक वो हस्बैंड वाइफ के बीच में भी ऐसे होता है ना कि आपने बात करने की कोशिश की होगी, समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं माना, क्योंकि ऐसा नहीं होता ना, कोई लोग बोल देते अरे सचिन तो बहकावे में आ गया था, ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था। तो कोई सचिन है ना, कोई दूध पीता छोटा बच्चा तो है नहीं, वो इतना बड़ा है, एडल्ट है और इतने बड़े यूट्यूबर है वो। और उनकी भी फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा भी है। तो उन्होंने खुद भी तो ये चीज गलत की। अगर वो खुद भी बता रहे हैं, अभी कॉल रिकॉर्डिंग बता रहे हैं, वो चैट्स वगैरह बता रहे हैं नेहा के साथ में, तो ये सब है ना बहुत ज्यादा गलत है। एंड गाइस, जो रिकॉर्डिंग करता है ना, हमेशा याद रखना, जो खुद की तरफ से रिकॉर्डिंग करता है ना, वो कभी भी खुद को गलत बताएगा ही नहीं। वो हमेशा खुद को सेफ साइड में रखेगा, सेफ कॉर्नर में रखेगा एंड फिर ही सब कुछ रिकॉर्ड करेगा, ताकि आगे वाले को गलत प्रूफ कर सके अपन। तो जो भी चीजें हुई वो बहुत ज्यादा गलत हुई एंड अभी तक पूरी चीजें अभी भी बाकी है, मतलब बाहर आना। क्योंकि अभी तक नेहा ने कोई भी स्टेटमेंट या कुछ भी, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, क्लियरली कुछ भी नहीं बताया है। और इनफैक्ट अभी पता चला है कि उन्होंने तो केस भी कर दिया है सचिन के ऊपर। तो आगे जाकर क्या चीजें बाहर आती है वो तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन अभी के टाइम में जो भी चीजें थी ना, वो तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि भैया गलती तो दोनों की साइड से हुई है। एंड बेचारी नीतू दीदी, नीतू मीना, वो इतनी और इतनी फनी है, इतनी कॉमेडी करती थी। उनकी वीडियोस वगैरह देखना ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और पहले भी बहुत अच्छा लगता था। तो वो तो इतने हंसी मजाक वगैरह, मतलब जब भी उनका कोई भी वीडियो देखो ना, तो अपने आप वो चेहरे पर स्माइल पहले ही आ जाती है। तो
वो भी इतनी अच्छी है मतलब, और वो तो नेहा दीदी की बेस्ट फ्रेंड थी, तो उनके साथ में बहुत ज़्यादा गलत हुआ। एंड अभी है ना, सच बोलूँ ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इतनी सारी वीडियोस बन रही है ना, तो उस हिसाब से अभी भी कुछ भी क्लियर हुआ नहीं है। एंड बात करूँ मैं सरिता दीदी की, सरिता दीदी ने ना मतलब अभी जो 1-2 दिन पहले की वीडियोस डाली, तो लोग है ना मतलब उनकी वीडियोस के नीचे जाकर कमेंट कर रहे हैं कि क्राइम पेट्रोल पार्ट 1, क्राइम पेट्रोल पार्ट 2, है ना। तो उस हिसाब से एंड आज वो वीडियो नहीं बना पाए सरिता दीदी, क्योंकि वो उनके मम्मी के घर पे गए हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम है उनके घर में, और अभी उनके पापा जी की डेथ हुई है उस हिसाब से। तो वो कल वीडियो बनाएंगे और फिर वो अपलोड करेंगे। तो अब सब लोग है ना सरिता दीदी की वीडियो के लिए वेट कर रहे हैं। एंड पहले ना सरिता दीदी के साथ में बहुत ज्यादा गलत हुआ, किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया था। तो अब जब वो सच्चाई बता रही है, और अब जब वो पार्ट्स में सच्चाई बता रही है, तो लोगों को इस चीज में भी मिर्ची लग रही है कि भाई ये तो पैसा कमाने के लिए क्राइम पेट्रोल की तरह एपिसोड बना दिए हैं, सस्पेंस बनाने की कोशिश कर रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन जो भी है, अब नेहा दी एंड सुमित महल की भी शादी होगी नहीं होगी, क्या होगा, तो वो दोनों की भी बातें अभी तक क्लियरली बात नहीं आई है। और सुमित जीजू ने तो अभी रिसेंटली 2 या 3 आवर्स पहले ही एक वीडियो भी डाली है, वो बहुत ही ज्यादा मेंटल हरेसमेंट फेस कर रहे हैं इस टाइम में। एंड वो ही नहीं, उनकी फैमिली भी, मतलब जो उनके मम्मा है, उनके जो सिस्टर्स वगैरह है, ब्रदर है, तो वो सब भी बहुत ज्यादा चीजों को झेल रहे हैं। बहुत कॉल्स वगैरह उनके पास भी जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स जा रहे हैं, वीडियोस वगैरह जा रही है, कॉल रिकॉर्डिंग जा रही है। तो भैया ना उनके साथ में बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। एंड सुमित जीजू की तो इसमें कोई गलती ही नहीं है, और ना ही नीतू मीना की थी। नीतू मीना जो दीदी है उनकी भी कोई गलती नहीं थी, लेकिन बस यही वो चीजें जो है ना, वो बस एक के बाद एक ना उलझती जा रही है। और आगे क्या होगा वो तो नहीं पता। बस इसमें है ना एक ही बंदी जो है ना, वो इसका जो सॉल्यूशन है ना वो निकाल सकती है, और वो है सिर्फ और सिर्फ नेहा दीदी। तो अब बस नेहा दीदी को बोलना चाहिए, और जो भी हुआ था नहीं हुआ था, क्या चल रहा था, वो सब उनको बताना चाहिए, मतलब सोशल मीडिया पर आकर। क्योंकि क्या है ना गाइस कि किसी को भी ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एंड नेहा आशीष तिवारी एक ऐसी पर्सनालिटी है हम सबके सामने कि वो वीडियो भी थे, फिर उन्होंने बुटीक भी खोला, वो मेहनत करते थे, वो अपने मायके में ही रहती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बच्ची को खुद पाल पोस कर बड़ा किया, खुद ने खुद के पैसे लगाए, ना ही उन्होंने ससुराल वालों का एहसान लिया, ना ही मायके वालों का। तो बोलते ना बहुत ही खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट लेडी जो है वो उनको बोल सकते हैं। एंड उनकी ना बहुत ही अच्छी इमेज है सबके माइंड में, और फिर ऑल ऑफ द सडन ये सब देखने के लिए मिलेगा तो कोई भी मतलब गुस्सा तो हो ही जाएगा। तो उनके व्यूअर्स भी बहुत ज्यादा गुस्सा है कि उन्होंने ना डबल गेम खेला, डबल फेस किया, मनीषा की लाइफ स्पॉइल करने की कोशिश की, फलाना ढिमकाना। तो भैया देखो, सचिन की भी बहुत ज्यादा गलती थी एंड नेहा की भी बहुत ज्यादा गलती थी। अब एट दी एंड क्या है, मतलब वो अभी तक ऑडियंस को कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन लास्ट एकदम जो लास्ट चीज होगी ना, वो बस और बस सब पूरी दुनिया ना बस नेहा दीदी के मुंह से सुनना चाहती है कि आखिर हुआ क्या था, ये सब सच है भी या नहीं, और है तो फिर कैसे है। और गाइस क्या है ना, गलतियां अगर लड़कों से हो सकती है तो फिर क्या लड़कियों से नहीं हो सकती। जैसे आदमी गलती कर सकता है, वैसे एक औरत भी तो गलती कर सकती है। एंड मैं तो बस एक ही बात बोलना चाहूंगी कि चलो भाई, मान लिया कि नेहा दीदी ने ना गलती की भी, तो नेहा दी तो विडो थी, उनके तो हस्बैंड ही नहीं थे, तो हो सकता है उनसे ऐसी गलती हो गई होगी। लेकिन सचिन की तो मनीषा, मतलब सचिन की जो वाइफ है मनीषा, वो तो जिंदा थी और वो उनके साथ में थी, फिर भी उन्होंने साथ में रहकर भी उनको चीट किया। तो मुझे तो लगता है कि है ना, सचिन भैया की सबसे ज्यादा बड़ी गलती है इस सब चीजों में। और सचिन भैया को ना अभी हीरो बना दिया जा रहा है कि अरे वाह, इसने सच बता दिया, ये हो गया वो हो गया। तो भैया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके बैठे थे, तो अभी पोल जब खुल गई है तब उन्होंने बोलते ना सरेंडर कर दिया, हाथ ऊपर कर दिया कि भाई हाँ मेरे से गलती हुई थी, या जो भी है। अब
वो किन चीजों को कवर करने की कोशिश कर रहे, क्या हुआ था क्या नहीं, कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि उन सबका ना बहुत ही प्यारा सा एक ग्रुप था और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते थे सब लोग मतलब सृष्टि दीदी भी, नेहा दीदी भी, और मनीषा, सचिन, है ना, सरिता दीदी, सब लोग एक साथ में मतलब मिलकर रहते थे, एंड नीतू दीदी भी। तो हम सब है ना वही सब देखकर एंटरटेन होते थे, बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, एकदम फैमिली टाइप का माहौल बन गया था। एंड जैसे अपन फैमिलीज में होता है ना कि एक दूसरे की कुछ भी अच्छी होने वाली चीज का वेट करते, तो वैसे ही होता था। और व्यूअर्स भी बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए थे नेहा दी से भी एंड सचिन, मनीषा से भी। लेकिन फिर एट दी एंड ये सब देखने को मिलता है तो बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है, स्पेशली जब उस रिश्ते को नाम दे दिया गया हो भाई बहन का। एंड नेहा दी ने ना मतलब सचिन भैया को राखी भी बांधी थी। तो मैं तो बोलूँ ना भाई, आजकल है ना जो घर के भाई है ना उनसे ही रिश्ता निभा लो ना, वही बड़ी बात है। तो मुंह बोला भाई बहन वगैरह ये सब कुछ भी नहीं होता है, और होता भी है ना तो मतलब ये जो चीजें हो रही है ना अपने आसपास में, उनसे ना बहुत ज्यादा डर लगता है अभी। और मुझे तो बस यही कहना है कि अगर मनीषा को ये सब चीजें पहले पता चल गई थी अपने हस्बैंड के बारे में, तो मनीषा को है ना क्लियरली बोल देना था, या तो ये सब स्टॉप कर देना चाहिए, और अगर नहीं करना है तो फिर लीगली जो भी कार्रवाई करनी थी वो करनी चाहिए थी मनीषा को उसी टाइम में। 1.5 साल से मनीषा अभी वीडियोस में आकर मनीषा बोल रही है कि मैं तो 1.5 साल से सहन कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। तो भाई क्यों कर रही थी? सपोर्ट ले रहे हो तो पहले भी तो ये सारे फैमिली मेंबर्स थे ना, तो तब भी तो तुम ये सब बता सकती थी, और तब की तभी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती। और अभी तो है ना मतलब कहीं ना कहीं ऐसे भी लग रहा है कि सचिन एंड नेहा दी, इन दोनों का कुछ ना कुछ चीजों को लेकर झगड़े भी हो जाते हैं, हर किसी के बीच में होते हैं। तो वो दोनों यूट्यूबर है, और ऐसा भी हो सकता है ना बदले की भावना हो। तो नेहा दी ने भी उनकी मतलब जो चैट्स थी उसमें लिखा हुआ था कि मैं 15 दिन के अंदर शादी करके तेरे को बताऊंगी। तो हो सकता है कि है ना इसी चीज की सचिन को है ना बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा चढ़ गया हो, और उस वजह से ये सारा हंगामा हो गया हो। तो जो भी हो, क्योंकि सचिन को भी कहीं ना कहीं अंदर से ये पता ही था कि इंडिया में मतलब है ना लड़कों की गलतियों को तो एकदम अच्छे से माफ कर दिया जाता है, लेकिन लड़कियों की गलतियों को नहीं। और इसीलिए फिर लड़कियों को मतलब बोलने का कोई मौका छोड़ता भी नहीं है, और वही चीज हो गई। लेकिन गलती तो दोनों पक्ष की थी, सचिन की भी थी और एक तरफ नेहा की भी थी। और एट दी एंड अब क्या होता है, क्या पता चलने वाला है, वो तो मुझे भी नहीं पता है। और यूट्यूब में ना सच में धज्जियां उड़ गई है, वो उसके साथ में झगड़े कर रहा है, वो इसके साथ में झगड़े कर रहा है। तो ये सब चीजें बस चलती ही जा रही है, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। लेकिन मैं तो बस यही बोलना चाहूंगी एट दी एंड की जो भी हुआ ना बहुत ज्यादा गलत हुआ, मनीषा के साथ में भी बहुत ज्यादा गलत हुआ है। और आगे देखते हैं कि ऐसा आगे से सचिन भैया ना करे, क्योंकि ऐसा मानते हैं ना लोग, मतलब वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। तो वही चीज है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। और सुनने में तो ये भी आया है कि सचिन भैया एंड मनीषा भाभी की अभी शादी भी होने वाली है वापस। तो बहुत ही धूमधाम से शादी होगी, एंड सारे यूट्यूबर्स को बुलाया भी जाएगा। सो देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, वो बस नेहा दी ही बता सकती है अपनी वीडियो में आकर, वो ही सच्चाई बता सकती है, बाकी तो कोई भी नहीं बता पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कि इस वजह से हुआ हो कि बदला लेने की कोशिश हो, या फिर किसी को बदनाम करने की कोशिश हो, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती है, अपन मतलब डेली लाइफ में पड़ोसियों से भी छोटी मोटी चीजों में इतने झगड़े हो जाते हैं। तो ये तो यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, तो यहाँ पर बात एकदम यूं आग की तरफ फैलती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। गाइस मुझे भी ऐसे लगता है कि जो भी व्यूअर्स है ना उनको भी है ना मतलब ऐसे ही डायरेक्टली जाकर है ना रिएक्ट नहीं करना चाहिए कमेंट सेक्शन में, ऐसे अनशन चीजें नहीं लिख देनी चाहिए। हर एक की पर्सनल लाइफ है, किसी को भी वो मेंटल हरेसमेंट करना ये सही बात नहीं है। जो भी हुआ या होगा या जो भी है वो उनकी तरफ से क्लियरली अब सब चीजें बाहर निकाल के रख देंगे। सो गाइस ये था मेरा पर्सपेक्टिव इस कंट्रोवर्सी पर, एंड मैं चाहती हूँ कि एक बैलेंस्ड एंड न्यूट्रल व्यू पॉइंट आप लोगों को भी मिले इस कंट्रोवर्सी के रिलेटेड मेरी इस चैनल से। एंड मैं किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग फालतू की या स्क्रीनशॉट डालकर आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं किया।
एंड गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर देना लाइक एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड जो भी बाकी आपके फ्रेंड्स वगैरह है, अगर उनके साथ में आप ये शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी जरूर कर सकते हैं। एंड प्लीज गाइज किसी के भी है ना मतलब लाइफ में डिस्टर्बेंस हमें क्रिएट नहीं करना चाहिए, कोई भी नेगेटिव या कमेंट वगैरह करके, क्योंकि हमारा कमेंट तो बस एक मात्र मिनट या सेकंड का होता है, लेकिन उससे ना किसी के मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो जब तक हमें पूरी सच्चाई पता नहीं है ना, तब तक हमें कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, किसी के भी बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में एंड देखते हैं कि एट दी एंड क्या निकलता है, मतलब कौन सही था कौन गलत था वो तो लास्ट में ही पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। बाय बाय।